हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट क्लासेस। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था बेसिक्स ऑफ द 64 केबी क्या होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, ये चीज़ें डिस्कस कर चुकी हैं। आज आगे प्रोसीड करते हैं जो आपके सिलेबस में 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक्सटर्नल आर्किटेक्चर। पहले एक्सटर्नल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर जब एक्सटर्नल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा देन इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा बात किया था कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर, 40 पिन की आईसी होती है। अच्छा, जनरली ये 8080 का एडवांस या अपेंडेड वर्जन होता है। 8080 और 8085 में कुछ इंस्ट्रक्शन और ऐड ऑन होते हैं, जैसे सेट इंटरप्ट मास्क और रीड इंटरप्ट मास्क, ये दोनों ऐड ऑन होते जाते हैं। तो 8085 अपेंडेड वर्जन भी होता है या एडवांस वर्जन भी होता है 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैंने 40 पिन की आईसी बना रखी है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। उसमें A0 से A15 मतलब 16 पिन है। 16 पिन में एड्रेस और डेटा को भेजा है। फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, रीड राइट ऑपरेशन, S1 S2 स्टेट सिग्नल, एड्रेस लैच इनेबल, क्लॉक, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। ये इंटरप्ट्स हैं आपकी हार्डवेयर, अभी इसके बारे में बात करेंगे। इंटरप्ट एक्नॉलेज, होल्ड, HLDA, रीसेट इन, रीसेट आउट, रेडी, ये एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं या एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है। ये 40 पिन है जो कि आपके 8085 में 40 पिन की आईसी होती है। तो 8085 में 40 पिनों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एकदम शुरू से, एड्रेस और डेटा बस से। इसी सीक्वेंस में फॉलो करूंगा, पहले इधर वाले का बता दूंगा, फिर इधर की चीजों को बताऊंगा, देन इसको, फिर 8085 का एक्सटर्नल आर्किटेक्चर आपका ओवर हो जाएगा। A0 से A15 तक टोटल कितनी लाइन्स है? 16 लाइन है। एड्रेस बस 8085 की मैंने बताया, 8085 की जो एड्रेस बस होती है वो बेटा आपकी 16 बिट की होती है। कितने बिट की होती है 8085 की एड्रेस बस? 16 बिट की एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस लेंथ मैंने मार्क कर रखा है। एड्रेस बस लेंथ आपका 16 बिट का एड्रेस बस लेंथ है। यूनिडायरेक्शनल नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल? अच्छा, मुझे एक पते पे जाना है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, तो वो आपका जो एड्रेस है आपका स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा ना वो एड्रेस। तो वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है, उस स्पेसिफिक लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो एक तो फिक्स होगा, तो यूनिडायरेक्शनल ही नेचर का होगा ना। मतलब उस जगह ये लोकेशन है 40001H है, तो हम 4001H पे ही जाएंगे ना कि दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। 4002H है, 4003H है, तो उन सारी लोकेशन पे हम मूव करेंगे। तो आपका जो एड्रेस होता है एक यूनिक होता है, इसलिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल नेचर की होती है। एड्रेस बस 16 बिट का है। एड्रेस बस 16 बिट क्या स्पेसिफाई करता है? कितनी मेमोरी लोकेशन है? 2 की पावर 16। कल मैंने बताया था 2 की पावर 16 का मतलब होता है 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 10 का मतलब k, दैट इज 64। 64 के मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट करता है। कौन पॉइंट करता है? एड्रेस बस। मतलब कितनी मेमोरी लोकेशन है? 64 के मेमोरी लोकेशन हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की होती है। अब आते हैं डेटा बस। डेटा बस आपका कितने बिट का होता है? सर डेटा बस आपका 8 बिट का होता है, बाई डायरेक्शनल इन नेचर। अब हम हो सकता है कि किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी पे डेटा राइट कर रहे हैं या मेमोरी से डेटा रीड कर रहे हैं, तो या तो अगर हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो ये मेमोरी है, मेमोरी पे राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं या रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है। डेटा बस किस नेचर का होता है? डेटा बस बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है। दोनों तरफ एरो रहेगा, मतलब मेमोरी में जा भी सकता है, मेमोरी से आ भी सकता है। डेटा बस क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा बस रिप्रेजेंट करता है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो डेटा बस कितने बिट की है? 8 बिट की है। तो डेटा बस ने स्पेसिफाई करके आपको बताया कि 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर हम लोग 8086 की बात करते हैं, 8086 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो डेटा बस कितने बिट की होगी? 16 बिट की होगी। ऐसे कोई और माइक्रो प्रोसेसर है, अगर डेटा बस 20 बिट की है तो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा? 20 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। जैसे 32 बिट है डेटा बस, तो माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का हो जाएगा? वो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आपका जो डेटा बस होता है, डेटा बस ये स्पेसिफाई करता है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन स्पेसिफाई करता है? आपका डेटा बस। तो इतने पॉइंट्स में मैंने 2 पॉइंट्स में क्लियर किया, एड्रेस बस कितने बिट की होती है, डेटा बस कितने बिट की होती है। एड्रेस बस क्या बताती है? कितनी मेमोरी लोकेशन है। डेटा बस बताता है
कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, और हर एक मेमोरी लोकेशन पे जनरली 8085 में या किसी भी एक दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट का ही डेटा स्टोर होता है, जो कि आपका 1 बाइट का डेटा स्टोर रहता है। तो डेटा बस बताता है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है आपका। ठीक है, अब आगे एड ऑन करते हैं। A0 to A7 और D0 to D7 एड्रेस बस और डेटा बस एक साथ मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन, मल्टीप्लेक्स कर दिया गया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स किया, तो AD0 टू AD7 बन गया। एक साथ क्यों भेजा? क्योंकि नंबर ऑफ पिन्स का कम्यूटलाइजेशन हो जाए। अब ये एक साथ तो मल्टीप्लेक्स होके चली गई, अब हमें अगर डीमल्टीप्लेक्स भी करना है तो उसको डीमल्टीप्लेक्स भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी उस पर बात करता हूं मैं। तो क्या किया मैंने, AD0 AD7 यहाँ पे देखो बेटा बाई डायरेक्शन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि डेटा साथ में प्रेजेंट है, और डेटा किस नेचर का होता है? डेटा बाई डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसलिए एरो बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ। जबकि A8 to A15 सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पसंद है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस प्रेजेंट है, और सिर्फ एड्रेस है, तो एड्रेस किसी मेमोरी में जाएगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एक यूनिट डायरेक्शन नेचर का होगा, इसलिए A8 to A15 एक ही डायरेक्शन में एरो मार्क किया, AD0 to AD7 दोनों तरफ एरो मार्क कर रखा है। तो ये हुआ एड्रेस और डेटा बस। यहां पे मैंने क्या किया, लोअर ऑर्डर लोअर सेगमेंट एड्रेस को, लोअर सेगमेंट ऑफ एड्रेस डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया गया। कैसा मल्टीप्लेक्स कर दिया? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स कर दिया। तो यहाँ AD7 और AD0 चला गया। अब हमें क्या है कि हमें एक टाइम पे या तो एड्रेस की नीड होगी या तो डेटा की नीड होगी, दोनों एक साथ तो नीड नहीं हो पाएगी। अब जैसे ये हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है और वो लोकेशन लोअर सेगमेंट के एड्रेस से स्पेसिफाई करता है, तो लोअर सेगमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा? आपके एड्रेस पे तो पहुंचा देगा। अब जो डेटा चाहिए वो डेटा भी मिल जाएगा। तो अगर हमको अलग करना है तो उसके लिए एक सिग्नल होता है एड्रेस लैच इनेबल। क्या होता है? ALE सिग्नल यहाँ पे मार्क करके रखा है मैंने। ALE सिग्नल का काम होता है एड्रेस और डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करना। ALE सिग्नल का काम होता है एड्रेस को अलग कर देना और डेटा को अलग कर देना। तो अभी मैंने क्या किया, लोअर सेगमेंट ऑफ एड्रेस डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स करके मैंने भेज दिया। अब क्या हो गया बेटा, AD0 से AD7 चला गया। अगर अलग करना है, क्योंकि एड्रेस अलग चाहिए, डेटा अलग चाहिए, अगर हमको एड्रेस बस का यूज करना है तो एड्रेस के सेगमेंट का ही यूज करना चाहिए, डेटा का यूज करना है तो डेटा वाला यूज किया जाएगा। तो अगर ALE सिग्नल की वैल्यू 1 कर दी, एड्रेस लैच इनेबल, यहाँ पे जो पिन है इसको 1 कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस एक्सेस होगा, मतलब एड्रेस पिन यूज होंगी लोअर सेगमेंट की। अगर ALE 0 कर दिया तो डेटा का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ALE क्या करता है? एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल डीमल्टीप्लेक्स करता है। किसको डीमल्टीप्लेक्स करता है? एड्रेस और डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने का काम करता है। ALE क्या काम करता है? ALE काम करता है एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने का काम करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ALE? ALE इज यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस बस एंड डेटा बस। एड्रेस और डेटा एक साथ जा रहा था, तो ये चीज क्लियर हो गई। एड्रेस बस कितने बिट की होगी? एड्रेस बस आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का है, जो कि मेमोरी लोकेशन को बताएगा। डेटा बस कितने बिट का है? डेटा बस 8 बिट का होगा। डेटा बस क्या बताएगा? डेटा बस बताएगा कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे भेजते वक्त, और डीमल्टीप्लेक्सिंग नीड के अकॉर्डिंग कर लेंगे। किससे करेंगे? कौन डीमल्टीप्लेक्स करेगा? एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल आपका डीमल्टीप्लेक्स करने का काम करेगा। फिर आगे अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? ये एड्रेस और डेटा बस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया। एड्रेस और डेटा बस यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब नीचे वाले सिग्नल के बारे में आते हैं। IO और M बार। IO स्टैंड्स फॉर, IO और M बार क्या स्टैंड करेगा? इनपुट आउटपुट या मेमोरी। इनपुट आउटपुट या मेमोरी। अब क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिटरमिन, ये पता करके बताता है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो या तो मेमोरी से हो रहा है या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा ऑपरेशन या तो मेमोरी पे, जैसे कोई प्रोग्राम राइट करना है तो मेमोरी पे राइट करेंगे, या किसी डेटा किसी डिवाइस के थ्रू इनपुट करना है तो किसी कीबोर्ड या किसी और डिवाइस के थ्रू इनपुट करने का काम करेंगे। तो IOM बार क्या बताएगा? Used to determine the operation is on the memory or through the input output device। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या मेमोरी का यूटिलाइजेशन करके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये IOM बार का काम है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे IO इज इक्वल टू 0 करते हैं, IO इज इक्वल टू 1 करते हैं या 0 करते हो, IO ऑब्लिक M बार इज इक्वल टू 1। IO 1 का मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, मतलब इट इज यूज्ड टू इनेबल द इनपुट आउटपुट डिवाइस।
1 करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस विल बी इनेबल एंड ऑपरेशन आर परफॉर्म थ्रू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग ऑपरेशन आपका परफॉर्म होने का काम करेगा जब अगर आपने IO इज इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कर दिया आपने, इनेबल करने का काम कर दिया। और अगर IO m बार बराबर 0 तो IO बराबर 0, m बार बराबर 0, m बार इज इक्वल टू 0 मतलब मेमोरी इज इक्वल टू 1, मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, मतलब IO m बार बराबर 0। अगर इस सिग्नल की वैल्यू IO m बार इज इक्वल टू 0 तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा वो आपका मेमोरी के साथ परफॉर्म हो रहा, मतलब मेमोरी वाली पिन आपकी इनेबल हो जाएगी। ऑपरेशन इज परफॉर्म विद द मेमोरी, ऑपरेशन इज परफॉर्म विद द मेमोरी, अगर ये 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगला, तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, किसके थ्रू, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू या मेमोरी के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। ये कौन बताएगा, IO बार आपको बताने का काम करेगा। अगला ऑपरेशन पे आते हैं, रीड बार या राइट बार, S1 S2 पे आते हैं। पहले रीड बार, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अभी तक बेटा मैंने क्या क्या बता दिया, अभी तक मैंने इन चीजों को क्लियर कर दिया। IO m बार को भी ये क्लियर कर रखा है, ये पिन क्लियर हो गई, जो क्लियर है उसको क्लियर करते जा रहे हैं। रीड बार राइट बार पे आते हैं। रीड बार, RD बार, बार का मतलब ये होता है कि एक्टिव लो सिग्नल है। किसी भी सिग्नल के ऊपर अगर S बार लिखा है मतलब दिस इज एक्टिव लो सिग्नल, अगर जनरल लिखा है तो एक्टिव हाई सिग्नल या हाई सिग्नल बोल सकते हैं। रीड बार लिखा है दैट इज द एक्टिव लो सिग्नल। अगर इसकी वैल्यू 0, RD बार बराबर 0 तो RD इज इक्वल टू उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1। RD बार बराबर 0, रीड ऑपरेशन विल बी इनेबल, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। RD बार बराबर 1, रीड ऑपरेशन विल बी डिसेबल, मतलब जो रीड ऑपरेशन है वो आपका डिसेबल रहेगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहती है, ये जो दो पिन है, ये एक साथ काम करती है। IO m बार और रीड बार, ये दोनों पिन आपका एक साथ काम करेंगे। IO m बार और रीड बार किस तरह काम करेगी, दोनों पिन एक साथ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, ऑपरेशन बेटा या तो मेमोरी पे परफॉर्म होगा, या मेमोरी से डेटा आप रीड कर रहे हो, या मेमोरी मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस पे डेटा रीड कर रहे हो। तो दो पिन IO m बार और रीड बार, ये दो पिन ही एक साथ चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर IO m बार बराबर 1 कर दिया या बराबर 0 कर दिया, और रीड बार बराबर आपने कर दिया 0 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, IO m बार बराबर 0, ये वाली पिन क्लियर करेगी कि मेमोरी वाला इनेबल है, मेमोरी पार्ट इनेबल है। RD बार बराबर 0, एक्टिव लो सिग्नल, मतलब रीड ऑपरेशन कहां परफॉर्म हो रहा है, रीड ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है कहां से, मेमोरी से रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। डेटा हमेशा रीड होगा या तो मेमोरी से है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर यहाँ पे 1 कर दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्टिव हो गए, रीड बार बराबर 0, रीडिंग ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन वो रीडिंग ऑपरेशन कहां से हो रहा है, अब वो रीडिंग ऑपरेशन इनपुट आउटपुट डिवाइस से हो रहा है, राइट। तो ये दोनों पिन हमेशा साथ में रहेंगी, IO m बार और रीड बार। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि रीड बार बराबर 0 की IO m बार बराबर 0, तो स्पेसिफाई IO/m बार स्पेसिफाई करेगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मेमोरी से परफॉर्म हो रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से परफॉर्म होने का काम कर रहा है। चीजें क्लियर होनी चाहिए एकदम। अगले पिन पे आते हैं WR बार। WR बार जो है वो आपका एक्टिव लो सिग्नल है। WR बार क्या है, वो भी आपका एक्टिव लो सिग्नल है। अगर वो 0 है तो राइट ऑपरेशन विल बी इनेबल। WR बराबर 0 मतलब WR राइट बराबर 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब जो राइट ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका इनेबल हो जाएगा। WR बराबर 1 मतलब राइट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिसेबल। सारी चीजें मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता भी जा रहा हूँ, साथ में आप नोट कर लेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जैसे बेटा यहां पे मैंने IO/m बार बराबर 1 या 0 कुछ भी होगा। अगर ऐसे ही हम रीड और राइट, क्योंकि एक टाइम पे या तो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा या तो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का होता है। रीड और राइट अगर हम एक पिन से देना चाहते हैं तो एक पिन से देने में क्या प्रॉब्लम होती है, रीड और राइट बार अगर हम लोग देते हैं तो एक पिन के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एक पिन के साथ देने में काफी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं रीड बार या राइट बार देने में। IO/m बार बराबर 1 मतलब ऑपरेशन या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से परफॉर्म होगा या तो ऑपरेशन मेमोरी से परफॉर्म हो जाएगा। इनपुट आउट IO बराबर 1 का मतलब ऑपरेशन इज परफॉर्म थ्रू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर रीड बार या राइट बार बराबर 0 या 1 करते हैं, एक ही टाइम से देते हैं, तो हो सकता है माइक्रोप्रोसेसर देखो कुछ ही टाइम के लिए रीड ऑपरेशन करेगा मेमोरी, या मेमोरी पर राइट ऑपरेशन करेगा। अगर यहाँ पे आपने मान लो 0 कर दिया,
राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, या 1 कर दिया तो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर हर टाइम पे या तो रीड करेगा या तो हर टाइम पे राइट करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम पे वो अपने इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता रहता है। इसलिए रीड बार और राइट बार एक पिन से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कहीं से रीड कर रहा है, या जरूरी नहीं है कि हमेशा कहीं से वो राइट कर रहा है। जबकि IOM बार बराबर 1 मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वह इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमेशा या तो परफॉर्म होता रहेगा या तो मेमोरी से परफॉर्म होता रहेगा, राइट। तो ये कुछ पिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वो पिन क्या है, एड्रेस एंड डेटा बस है, IOM बार, रीड बार, राइट बार, S1 S2 क्या है, दीज आर स्टेटस सिग्नल यूज्ड टू टेल द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। फिर लास्ट पिन जो इस पार्ट को मैंने मार्क किया है, ये पिन क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई। ALE एड्रेस लैच इनेबल, मैंने बोला जो मल्टीप्लेक्स करके डेटा भेजा गया है उसको डीमल्टीप्लेक्स करने का काम करेगा। कौन काम करेगा, ALE काम करेगा। क्या डीमल्टीप्लेक्स करेगा, एड्रेस और डेटा को सेपरेट आउट करने का काम करेगा। कौन करेगा, एड्रेस लैच इनेबल काम करेगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, इंटरप्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देन इस पार्ट को कवर करेंगे, देन आपका एक्सटर्नल आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।